हेलो दोस्त, के साइंस हिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के लेसन 9 पढ़ेंगे, जिसमें बल तथा गति के नियम के बारे में जानेंगे। लेसन 9 में हम लोग पढ़ेंगे बल और गति के नियम। मतलब बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इसके बाद इसका इसी में पढ़ेंगे हम लोग गति के नियम, बल और गति के नियम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बल के बारे में चर्चा करते हैं। बल क्या है? कोई भी वस्तु पर उठाने में या धकेलने में, है ना, हम लोग को क्या बल की जरूरत होता है। कोई भी वस्तु को उठाने के लिए, बुक को भी उठाने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। कोई भी वस्तु है ऐसा, उसमें बल की हम लोग को जरूरत पड़ती है। कोई भी गतिशील वस्तु को हम लोग खींचने के लिए, ठेलने के लिए, है ना, उसमें हम लोग को क्या करती है, बल की जरूरत पड़ती है। बल क्या है, बल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बल क्या है? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को वो क्या करता है, प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। मतलब प्रारंभिक अवस्था को वो बदल सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, अगर इस पर बल नहीं लगाएंगे, इस पर बल लगाएंगे तो ये वस्तु क्या खींच करके यहाँ पर ला सकते हैं। क्या कोई भी वस्तु रहो, इसमें क्या लगता है, सबको बल की जरूरत होता है, बल, है ना। यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए इसको क्या करेंगे, बल लगाना पड़ेगा, फोर्स। इसको क्या होता है, फोर्स। तो बल की जरूरत होता है, बल लगाना पड़ता है, क्या तभी जाके वो अपनी अवस्था को बदलता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है ना। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और CGS पद्धति में बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, डाइन होता है। CGS पद्धति में बल का ऐसा मात्रक यानी 1 डाइन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है, डाइन। ठीक है, ये सब क्या था, बल बहुत बड़ा चीज होता है। और बल नहीं तो कोई भी कार्य भी नहीं हो सकता है। क्या कोई चीज को उठाने के लिए, कोई वस्तु को उठाने के लिए, मान लो कुर्सी को भी उठाने, कोई भी ऐसा दुनिया में वस्तु है जिसको उठाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, बल चाहिए, ताकत चाहिए, क्या फोर्स चाहिए, तभी जाके वो हम लोग को उठा सकते हैं। क्या मान लीजिए कुआं से अगर पानी खींच रहे हैं, उसमें भी बल का जरूरत पड़ता है। हमारे दैनिक जीवन में बल का बहुत जरूरी होता है, बिना बल से कोई काम ही नहीं होता है। बल, फोर्स उसको चाहिए। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, बल। तो बल वो बाहरी अवस्था है, क्या है बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति को बदल सकता है। मतलब गतिशील को हम लोग, प्रारंभिक अवस्था मतलब क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई चीज किसी को धकेलने के लिए, किसी को मारने के लिए, धकेलने के लिए, खींचने के लिए, उसमें क्या चाहिए, बल की आवश्यकता पड़ता है। क्या तो बल क्या है, बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को बदल देता है ना। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन ने खोज किया था इसका। CGS पद्धति में बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, डाइन। चलो हम लोग अब पढ़ेंगे बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, है ना, और बल के प्रकार के बारे में जानते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस लेसन में हम लोग बल के बारे में और गति के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। ये लेसन का वीडियो का पार्ट 1 होंगे, जिसमें हम लोग आज बल के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। इसमें पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें हम लोग गति के नियम के बारे में जानेंगे। उस पर आधारित न्यूमेरिकल जो एग्जाम में दृष्टिकोण से जहाँ से पूछे जाते हैं,
वहां से चर्चा करेंगे। बल के प्रकार, बल के प्रकार इसमें पढ़ेंगे क्या, बल के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब बल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं क्या, बल कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के बल होते हैं। 4 प्रकार के क्या क्या, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहला पढ़ेंगे क्या, पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पहला पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद दूसरा क्या है, विद्युत चुम्बक बल। नंबर 2 में है विद्युत चुम्बकीय बल, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुम्बक बल। तीसरा क्या है, दुर्बल बल, दुर्बल बल। चौथा क्या है, चौथा होता है प्रबल बल, प्रबल बल। दुर्बल मतलब जो कमजोर जो होता है, प्रबल मतलब मजबूत, है ना, शक्तिशाली, इसको बोला जाता है। तो ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, बल होते हैं। 4 प्रकार के बल होते हैं। पहला नंबर में है गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, पहला नंबर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा में क्या है, विद्युत चुम्बक बल। तीसरा में क्या है, दुर्बल बल। चौथा में क्या है, प्रबल बल। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, बल होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जाने। अब हम लोग जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हम लोग आज पृथ्वी पर हैं, है ना, जो कि हम लोग को खींच के रखता है, एक दूसरे को, जो वस्तु को खींच के रखने वाला बल हम लोग को खींच के रखा है पृथ्वी में। पृथ्वी में अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग आज कहाँ आते हैं, है ना। तो इस तरफ का बल है पृथ्वी में, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक कण को केवल अपने द्रव्यमान पर आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड का जितना भी कण है, प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग क्लास इसी लेसन में नहीं, लेसन 10 में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। इस टाइप का बल हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि लेसन 10 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना, गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में, है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद है चुंबक बल। चुंबक बल क्या है, दो चुंबक ध्रुव के बीच में जो लगने वाला बल को, जो 2 चुंबक ध्रुव के बीच में लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, चुंबक बल बोलते हैं। क्या ये सब क्या है, इसको कहते हैं चुंबक बल, जो 2 चुंबक ध्रुव के बीच में लगने वाला बल को चुंबक ध्रुव बल कहते हैं। ठीक है, इसका दुर्बल बल क्या आता है, कमजोर होता है। प्रबल बल क्या आता है, मजबूत होता है। क्या, ये सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बल का भी और प्रकार है, जो कि क्लास, ऐसे बल बहुत प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल, क्या, ये भी बल का प्रकार है, ये भी है। ये लेसन क्लास 9 जो है, क्लास 9 में ये लेसन में दिया है, इसमें संतुलित बल दिया है, संतुलित बल। दूसरा दिया है असंतुलित बल, ये पहला आ गया। दूसरा असंतुलित बल, ये है। पहला क्या है, संतुलित, असंतुलित, ये भी एक बल है। संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, जो कि क्लास 9 में ये सब दिए हुए हैं। चलिए संतुलित बल के बारे में जानते हैं। घर्षण बल भी होते हैं, घर्षण बल हम लोग सब यहाँ पर चर्चा करेंगे।
तो हम लोग देख लेते हैं कि संतुलित बल क्या है। संतुलित बल क्या है? संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित बल मतलब समान, संतुलित क्या? जब किसी वस्तु पर, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता हो, जब किसी पिंड पर, जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता हो, एक से अधिक बल कार्य करता हो, है ना। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता हो, एक से अधिक बल कार्य करता हो और उन सभी बलों का परिणाम शून्य हो, और उन सभी बल का परिणाम क्या होता है? और उन सभी बल का परिणाम शून्य होता है ना। उन सभी बल का परिणाम क्या होता है? शून्य होता है। तो इस पिंड पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो इस बल को क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित बल कहते हैं, है ना। किसको कहते हैं? जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता है। संतुलित मतलब क्या? समान, है ना। इसके बाद क्या है? असंतुलित। असंतुलित क्या है? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक प्रकार के बल लगते हैं। इसके बाद असंतुलित के बारे में देखेंगे। ये हो गया संतुलित हो गया। हम देखते हैं असंतुलित। असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल क्या है? जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक, जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगती है। वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगती है ना। वस्तु किसी एक दिशा में क्या करते हैं? गति करने लगती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उस वस्तु पर लगने वाला बल, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। क्या? तो ये सब होता है असंतुलित बल, संतुलित बल, ठीक है। ये सब हम लोग क्या पढ़े हैं? संतुलित बल। जैसे कि और हम लोग इसके उदाहरण देखें, हम लोग समझ सकते हैं। जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करता हो, उन पर सभी बल का परिणाम ही शून्य होता हो, तो उसको संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल एक इस प्रकार से लगते हैं कि वस्तु किसी एक दिशा में गति करने लगती है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। क्या? तो ये सब क्या थे? संतुलित और असंतुलित बल, है ना। तो ये सब है बल के प्रकार। घर्षण बल भी होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल होते हैं। बल बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। नाभिक के बल होते हैं, है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग उदाहरण से जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं।
मान लीजिए कोई भी वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु है, ठीक है, ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, ठीक है, ये बी है, ये ए, ठीक है। दो धागा है, एक बी और बी गुट के विपरीत सिरे से जुड़े होते हैं, मतलब ये विपरीत सिरा से जुड़ा हुआ है। दो धागा में ये जो विपरीत सिरे एक दूसरे के विपरीत सिरा से क्या होता है, जुड़े होते हैं। क्या अगर हम किसी बल द्वारा ए को खींचते तो गुटका दाईं ओर खिसक जाता है। अगर ए को हम खींचते हैं, इसको खींचते हैं तो गुटका क्या होता है, दाईं ओर खिसक जाता है, मतलब उधर बल लगाने लगता है। उसी प्रकार अगर हम बी को खींचते हैं तो गुटका बाईं ओर खिसक जाता है, मतलब जब ए को खींचते हैं तो दाईं ओर खिसक जाता है, बी को खींचते हैं तो बाईं ओर खिसक जाता है, मतलब एक समान यहाँ पर होता है। लेकिन अगर गुटके को दोनों ओर समान बल द्वारा खींचा जाए, जिसको हम लोग समान बल द्वारा खींचते हैं, समान बल, एक ही समान बल लगाएंगे, इसको भी उसको भी, तो वो क्या होता है, संतुलित बल, समान बल। क्या इसको आगे पीछे खींचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, असंतुलित बल हो जाएंगे। क्या ऐसी दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। इस तरह लगे बल को संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। और यहाँ पॉइंट है, संतुलित बल गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता, आपको परिवर्तित नहीं करता है। आज हम लोग इस वीडियो में संतुलित और असंतुलित के बारे में पढ़े, और जो वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें हम लोग गति के नियम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। एक ही स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए।